औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today is 15 September 2020 and Tuesday. Your lecture number 42 and your diary is chapter number 10 short questions from 1 to 6 learn. So open your book page number 115. Short question number 1. Sketch a transfer wave and label a crust, a trough, a wavelength and amplitude. And the answer is, so the 7th class, our answer is, सबसे पहले हम ट्रांसफ़र वेव ड्रॉ करेंगे। ये ट्रांसफ़र वेव है और इसका रेस्ट पॉइंट, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, इसकी रेस्ट पोजीशन है। तो 7th क्लास हमने रीडिंग में भी पढ़ा है कि रेस्ट पोजीशन से इसकी ट्रफ क्रस्ट की हाइट तक या फिर ट्रफ की डेप्थ तक का जो फासला होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो फासला, यानी रेस्ट पोजीशन से क्रस्ट की हाइट तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड है। और वेवलेंथ क्या है 7th क्लास? तो वेवलेंथ है दो ट्रफ के दरमियान, दो क्रस्ट का या दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं, वो वेवलेंथ कहलाता है। तो हम दो क्रस्ट के दरमियान का जो फासला है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो वेवलेंथ है। जो हाईएस्ट पीक होती है ट्रांसफ़र वेव की वो क्रस्ट है, और जो डीपेस्ट होती है, यानी डेप्थ होती है जिसकी, वो ट्रफ कहलाती है। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफाइन द वेवलेंथ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेवलेंथ को डिफ़ाइन करें, यानी हमने वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखनी है। सो तो क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग आप लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आंसर इसका, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस। वेवलेंथ जो एक डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। दो कंप्रेशंस या फिर दो रेयरफेक्शन के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, और इसे मेजर किया जाता है मीटर्स में और रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नेम अ फ्यू डिवाइसेस दैट यूज़ डिफरेंट साउंड्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो सुन रहे होते हैं। उनके कुछ डिवाइसेस के नाम लिखें जो हम डिफरेंट साउंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में उन डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं। सो द आंसर इज़, सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखेंगे नेम ऑफ डिवाइसेस। नेम ऑफ डिवाइसेस दैट यूज़ डिफरेंट साउंड्स इन आवर डेली लाइफ आर डोरबेल, सायरन, टेलीफोन, रेडियो, सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म, स्टीरियो प्लेयर एंड स्मोक डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कुछ साउंड्स को ज़्यादा लाउडर बना देती है और कुछ को कम। आंसर है हमारे पास, सम साउंड्स आर लाउडर देन अदर्स। कुछ साउंड्स जो हैं वो ज़्यादा लाउडर होती हैं दूसरों से। वो क्यों लाउडर होती हैं? बिकॉज दे हैव मोर एम्पलीट्यूड देन अदर्स, यानी जिसका जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही आवाज़ ज़्यादा होगी, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी आवाज़ भी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान क्या रिलेशन है वो बयान करें। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। आंसर इज़, पिच इज़ द श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ अ साउंड। पिच है क्या? पिच किसी भी आवाज़ में आवाज़ का उतार चढ़ाव पिच कहलाता है, यानी ग्रेवनेस या श्रिलनेस, इन चीखों पुकार की तरह जो आवाज़ होती है वो, या फिर जो भारीपन होता है आवाज़ में, उसे पिच बोलते हैं। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। जो साउंड की पिच है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिचेस।
जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी, यानी एक दूसरे के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी पिच भी ज़्यादा होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज साउंड ट्रैवल? साउंड कैसे ट्रैवल करती है? तो आंसर इज साउंड ट्रैवल साउंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर। जब भी कोई बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है तो सबसे पहले वो बॉडी वाइब्रेट करना शुरू करती है। तो जब वो वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशंस की वजह से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं, वो हवा में प्रोड्यूस होती हैं। दीज वेव्स रीच आवर एयर एंड इफेक्ट्स द एयर ड्रम। तो ऐसे ही वो वॉइसेस जो हैं, साउंड जो हैं एयर में, साउंड वेव्स जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं और इसके बाद हमारे कान में जो कान का पर्दा होता है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, वहाँ तक पहुंचती हैं, उसे अफेक्ट करती हैं। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड जो है हमारे इंटरनल एयर तक पहुंचती है और हमें सुनाई देती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।